अरे भाई दिल्ली वालों, ये क्या कर दिया आपने। दुनिया के सबसे ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल, जिनकी ईमानदारी का पूरा देश कायल था, उन्हें आज आपने चुनाव में हरा दिया। उनके सबसे बड़े साथी मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज जैसे बड़े नेता भी हार गए। अगर ये लोग अपनी ही सीटें नहीं जीत पा रहे तो समझिए कि जनता ने उनका क्या हाल कर दिया है। आम आदमी पार्टी यानी कि आप, जो दावा करती थी कि हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, वह केवल एक सपना बनकर रह गया है। पहले जो लोग आम आदमी पार्टी की ईमानदारी और सच्चाई पर भरोसा करते थे, अब वही लोग सवाल उठाने लगे हैं। अगर खुद केजरीवाल और उनके बड़े नेता हार गए हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनका जादू अब खत्म हो चुका है। क्या कारण था इस हार का? क्या ये सिर्फ चुनावी गलती थी या इसके पीछे और भी बड़ी वजह थी? सबसे पहले बात करते हैं उन आरोपों की जिनकी वजह से आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ है। पिछले कुछ सालों से केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते आ रहे हैं। शराब नीति, यमुना सफाई और 44 करोड़ रुपए का घर बनाने जैसी बात, ये सब उनके लिए बड़े सवाल बन गए हैं। केजरीवाल ने कहा था कि वह दिल्ली को साफ करेंगे, लेकिन यमुना अभी भी गंदी है। दिल्ली की हवा में प्रदूषण इतना है कि दिल्ली वालों को सांस लेना मुश्किल हो गया है। तो क्या यह उनके वादों का विरोधाभास नहीं है? जो आम आदमी पार्टी कभी ईमानदारी का प्रतीक मानी जाती थी, अब वही पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरने लगी है। पार्टी के बड़े नेता खुद अपनी सीट नहीं बचा पा रहे हैं, तो ये संकेत देता है कि लोग अब उन्हें उस तरीके से नहीं देख रहे हैं जैसी बाकी पार्टियों को देखते हैं। दिल्ली वालों का यह संदेश साफ है कि वह अब उस पार्टी को नहीं चाहते जो सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करती है। और यह कोई एक दिन की बात नहीं है। पिछले कुछ सालों में जिन मुद्दों को आम आदमी पार्टी ने उठाया है, वे सभी पलट गए हैं, जैसे शराब नीति पर बवाल या फिर यमुना सफाई का सवाल। इन सब ने पार्टी की छवि को तो नुकसान पहुंचाया ही है, साथ ही साथ जनता का विश्वास भी जो है वो डगमगा गया है। अब बात करते हैं बीजेपी की जीत की। जब से लोकसभा चुनाव हुए थे, लोगों ने ये मान लिया था कि मोदी का जादू खत्म हो गया है। लेकिन हुआ क्या? बीजेपी ने लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाई, महाराष्ट्र में शानदार प्रदर्शन किया और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी को जोरदार शिकस्त दी। ये साबित कर दिया है कि मोदी का प्रभाव अब भी कायम है। बीजेपी ने न केवल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सीटें कम की हैं, बल्कि उनके मुद्दों को भी नाकाम किया। कभी केजरीवाल ने खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा योद्धा माना था, लेकिन अब वही नेता खुद भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर गए हैं। पहले उन्होंने कहा था कि वे दिल्ली को लंदन बनाएंगे, लेकिन क्या कभी उन्होंने ये बताया कि उन्होंने खुद के घर के लिए सरकारी खजाने से 44 करोड़ रुपए क्यों खर्च किए? अगर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बैठी थी तो क्या वजह थी कि दिल्ली के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, जैसे दिल्ली की सड़कें, सफाई, पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं? इन सभी में सुधार की बात कहीं नहीं दिखी। तो क्या आम आदमी पार्टी का भविष्य अब खत्म हो चुका है? क्या केजरीवाल और उनकी पार्टी फिर से सत्ता में वापस आ पाएंगे? मुझे लगता है कि इस चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी को खुद की राजनीति पर विचार करना होगा। अगर वह जनता का भरोसा वापस पाना चाहते हैं तो उन्हें अपनी ईमानदारी को साबित करना होगा और इन आरोपों का जवाब देना होगा जो उनके खिलाफ उठे हैं। केजरीवाल की हार ये साबित कर चुकी है कि राजनीति में कोई भी किसी को फर्श से अर्श और फिर अर्श से फर्श पर ला सकता है। अब आप हमें बताइए कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार की असली वजह क्या है और केजरीवाल की हार को आप कैसे देखते हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।